क्लियर जी? जी वेलकम। क्लियर। तो हमने अगर ये मेथड अपनाना है जिसके थ्रू आपने जीएनपी कैलकुलेट करना है, तो हमने हर स्टेज पर सिर्फ उसकी जो वैल्यू में जो एडिशंस आई है ना, जो एडिशंस आई है, मैंने 50 से 75 पे चलेगी 25 की एडिशन। क्लियर। तो हमने सिर्फ इस एडिशन को जमा करना होगा। फिर जब उसने आटे से जाके ब्रेड में कन्वर्ट कर लिया, तो हमने जो आटे से ब्रेड में कन्वर्ट हुआ सिर्फ हमने वही एडिशन की वैल्यू उठाएंगे, तो तब हमारे पास, अगर हम आउटपुट अप्रोच के तहत जीएनपी कैलकुलेट करेंगे तो सही आएगा, अदरवाइज ये गलत आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह का डेटा उठाए 50 7 प्लस 75 तो ये प्लस 100, तो ये कितना 175 और ये 225 आएगा। फिर ठीक है जी 225। तो फिर हमारी जीएनपी की वैल्यू गलत हो जाएगी ना। लेकिन अगर आप वैल्यू एडिशन लोगे, फॉर एग्जांपल 50 जो गंदम की अपनी वैल्यू थी, फिर जब वो आटे में कन्वर्ट हुई तो उस पर सिर्फ 25 लगे। ठीक है, जब वो ब्रेड में कन्वर्ट हुआ तो सिर्फ 25 लगे, तो ये जाके फिर हमारे पास आएगा 100। तो अगर हम इस अप्रोच के तहत हमने कैलकुलेट करना है और हमने ये तरीके अडॉप्ट करना है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप ये तरीके अडॉप्ट करोगे, क्या टोटल वैल्यू लोगे, तो फिर आपके पास डबल काउंटिंग का इशू आ जाता है। क्लियर जी? तो आउटपुट अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें आप जितनी भी गुड एंड सर्विसेज एक साल के अंदर प्रोड्यूस की हो, तो उस वैल्यू को जमा करके हम जो भी फिगर अचीव करेंगे उसको हम कहेंगे आउटपुट अप्रोच, जीएनपी अंडर आउटपुट अप्रोच या आउटपुट मेथड्स या प्रोडक्ट अप्रोच या प्रोडक्ट मेथड। जी अब आप अपने सवाल टाइप करते जाएं। ठीक है, तो इसमें ये सिर्फ एक ये मसला आ जाता है। जी अहमद, खाकान, सलमान, शमीन, इकरा, मुस्कान, जी सबागुल। जी जैन, शाबाश पूछो भाई। हम यार ये हमारा काम नहीं खाकान कि एडिशन किस तरह करने हैं, ये उसकी जिम्मेवारी है स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट वालों की। ये हमारा काम नहीं, बस सिर्फ उसको समझना है बस। अल्लाह खैर यार जैन। नहीं नहीं, मुख्तलिफ फैक्टर लेते हैं ना वो, इसके वो तो प्रीवियस उस पर भी बनता है ना। बजट में बहुत से फैक्टर्स होते हैं भाई। ठीक है, कभी आप बजट उठाओ तो उसमें वो देख लो ना आप। अगर मेरे पास हो तो मैं भी शेयर कर दूंगा आपसे। जीडीपी के बेस पे नहीं बनता, बहुत फैक्टर लेते हैं भाई। वो इकोनॉमिस्ट के काम होते हैं, वो हमारे काम नहीं है। जी ये क्लियर है ना, आउटपुट अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच, ये चीजें। ये बाकी भी पूछे शाबाश। मैंने कहा कि आउटपुट अप्रोच वो अप्रोच होता है जिसमें हम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी हमारी आउटपुट हुई, जितनी हमारी पैदावार या प्रोडक्शन हुई है, उसके जब वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है जी, तो हमारे पास जो भी फिगर आएगी वो हमें हमारी कहलाएगी कि ये हमने जीएनपी कैलकुलेट की है, नेशनल इनकम कैलकुलेट की है अंडर प्रोडक्ट अप्रोच के थ्रू। क्लियर जी? अब फॉर एग्जांपल मैंने एक मिसाल लिया आपको कि फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की मिसाल ली, गन्नम की, वीट की। मैंने कहा आपसे कि अगर वीट फॉर एग्जांपल इतनी की प्रोडक्शन हुई है
और वो आगे जाके, ठीक है ना, तो ये इस मैं खैर दोबारा वो जहन के लिए क्लियर, तो वो आगे जाके व्हीट फ्लोर में कन्वर्ट हो जाता है, आटे में, ठीक है जी, तो वो 75 की बनी, और आटा जाके ब्रेड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो वो जाके बना 100 का। तो हमने हर स्टेज पे सिर्फ जो एडिशन आया है ना, एडिशन पिछले वाले में जो एडिशन आया उसके फिगर को अगर हम सिर्फ उठाएंगे तो तब ये हमारा मेथड सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। क्लियर जी? तो वही जो हमने उधर डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम में पढ़ा था, तो सेम ये वही चीज है ना, ठीक है जैन। तो अल्लाह दे खैर के, वो इंशाल्लाह मैं लेक्चर अपलोड करवा दूंगा, अल्लाह मालिक है यार बस, ठीक है जी, अल्लाह हम सब पे अपना रहम फरमाए जी। अब एक है हमारे पास इनकम अप्रोच, क्लियर जी? इनकम अप्रोच ये कहता है कि एक साल के अंदर, ठीक है जी, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं और उसने जो इनकम अर्न की है, ठीक है, जितने भी गुड एंड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल फर्म्स ने सर्विसेज प्रोवाइड किए, गुड्स प्रोवाइड किए, उसके अगेंस्ट उसको इनकम मिली, लेबर ने सर्विसेज प्रोवाइड किए, उसके अगेंस्ट उसको इनकम मिली रिवार्ड की शक्ल में। जो आपके फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, उन फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिवार्ड को जब आप जमा करोगे एक साल के अंदर, तो जो भी फिगर आएगी वो कहलाएगी जीएनपी अंडर इनकम अप्रोच। फॉर एग्जांपल लेबर ने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की, उसको मिला वेजेस, ठीक है जी। इनकम फ्रॉम पीपल इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोगों ने रोजगार किया, ठीक है, बिजनेस चलाई, उसको उसके अगेंस्ट रिवार्ड मिला, प्रॉफिट ऐड कर लो। प्रॉफिट ऑन प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, भाई किसी ने बिजनेस चलाई प्राइवेट सेक्टर की, उसको प्रॉफिट की शक्ल में या रेंट की उसकी शक्ल में मिला, इंटरेस्ट की शक्ल में ऐड कर लो। रेंट फ्रॉम लैंड, किसी ने लैंड रेंट पे दी, उसको रेंट मिला, उसको जमा कर लो। कहने का मतलब ये कि अगर आप एक साल के अंदर जितने भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और उसको रिवार्ड को जमा कर दोगे, ठीक है, लेबर की वेजेस को, लैंड की रेंट को, कैपिटल के इंटरेस्ट को, और अपने उसके क्या है एंटरप्रेन्योर की प्रॉफिट को जब जमा करोगे, सो जो भी फिगर आएगी वो कहलाएगी कि जीएनपी कैलकुलेट हुआ या नेशनल इनकम कैलकुलेट हुआ अंडर इनकम अप्रोच, ठीक है जी। तो इनकम अप्रोच ये कहलाता है कि जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर लो किसी भी फार्म में, लेबर की फार्म में, एंटरप्रेन्योर की फार्म में, लैंड की फार्म में, या आपकी कैपिटल की फार्म में, उसके अगेंस्ट आपको जो भी रिवार्ड मिलेगा, उस रिवार्ड को जब आप जमा करोगे, सो जो भी फिगर आएगा वो कहलाएगा आपकी इनकम अप्रोच जी। यहाँ तक कोई सवाल? और इसमें वही ट्रांसफर पेमेंट, और इसमें ये एक चीज इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, ट्रांसफर पेमेंट्स जिसके अगेंस्ट आपको कुछ ना मिलता हो, ठीक है, तो ये हम खुद पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनकम गेन फ्रॉम की, चलो ये आप समझ ले, मैं समझा देता हूँ ये चीज जी। तो इनकम अप्रोच में कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स में इंक्लूड नहीं कर, ट्रांसफर पेमेंट मैंने आपसे कहा कि जब आप किसी को पेमेंट कर लेते हो और आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हो, आप पेमेंट रिसीव कर लेते हो, ठीक है ना। किसी को आपने डोनेशन दे दी, हालांकि आपने उससे सर्विसेज नहीं लिए, ठीक है ना। किसी को आपने पेंशन दे दी, किसी को आपने सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स दे दिए, हालांकि उसने उसके अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए, तो ये इनमें इंक्लूड नहीं होंगे। इनकम गेन फ्रॉम स्टॉक एप्रिसिएशन, दिस इज ड्यू टू इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन की वजह से आपकी किसी एसेट में इंक्रीज आया तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टॉक पड़ा हुआ था और अचानक इन्फ्लेशन में इंक्रीज आया, पहले उसकी कीमत 100 थी, अब वो 150 पे चला गया, क्यों? क्योंकि कीमतें बढ़ गई इन्फ्लेशन की वजह से, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। प्राइवेट ट्रांसफर ऑफ कैश फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, आपने किसी को डोनेशन दे दिया, आपको किसी ने ज़कात दिया, हालांकि, या फॉर एग्जांपल आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, तो गिफ्ट के बदले आप तो उससे सर्विसेज नहीं लेते ना, गिफ्ट के बदले तो आप उससे सर्विसेज नहीं लेते, तो उसको तो इनकम हुई, हालांकि उसने तो कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इनकम नॉट डिक्लेयर्ड इन द टैक्स, इलीगल इनकम, वो भी इसमें नहीं आएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और एक्टिविटी सच ए सब्सटेंस फार्मिंग एंड बाटर ट्रांजेक्शन, और बाटर ट्रांजेक्शन भी इसमें नहीं आएंगे। क्लियर जी? स्टॉक एप्रिसिएशन का मतलब ये कि आपके पास चीजें पड़ी थी, स्टॉक पड़ा था आपके पास किसी गुड्स का, और अचानक इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कीमतें बढ़ गई,
फॉर एग्जाम्पल पहले आपके पास स्टॉक पड़ा था 100 रुपए का, लेकिन मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन की बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ गई और आपकी स्टॉक की कीमत भी बढ़ गई, तो ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसमें भी डिफिकल्टीज है। डिफिकल्टीज ये कि इसमें भी डबल काउंटिंग का इशू आ जाता है। डबल काउंटिंग का इशू एक कांस्टेंट इशू है। जी, एक है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड ये कहता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए एक साल के अंदर, ठीक है जी, चाहे गुड्स हो या चाहे सर्विसेज हो, उसको प्रोड्यूस करने जितने भी एक्सपेंसेस लग गए, जितनी भी एक्सपेंडिचर हुई, उस एक्सपेंडिचर को जब आप जमा करोगे, तो जो भी फिगर आएगी वो हमारी कहलाएगी नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर अप्रोच। ठीक है, वो गुड्स आपके ड्यूरेबल्स भी हो सकते हैं, गुड्स भी नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। चाहे आपने ड्यूरेबल गुड्स प्रोड्यूस किए, चाहे आपने नॉन ड्यूरेबल गुड्स प्रोड्यूस किए, ठीक है ना, चाहे आपने सर्विसेज प्रोड्यूस किए। फॉर एग्जाम्पल आपको आपने चार्टर अकाउंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए पैसे लगाए, ठीक है जी, आपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए पैसे लगाए, तो उन सब गुड्स के या सर्विसेज पे जो भी एक्सपेंस हुआ, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, उसको हम जमा करेंगे। जो भी फिगर आएगी उसको जमा करके वो हमारे पास आएगा एक्सपेंडिचर अप्रोच। ठीक है जी, तो ये जरा आप एग्जांपल जरा आप देख लें। ठीक है, इसमें भी डबल काउंटिंग का इशू आ जाता है। और उसमें देखो, इसमें उसने कहा फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं कि जो अभी फुली कंप्लीट ना हो, जो अभी रेडी टू कंज्यूम ना हो, तो उसमें एक्सपेंडिचर मेथड में हमने सिर्फ फाइनल गुड्स को लेंगे जो कि फुली कंप्लीट हो, जो हर एंगल से कंप्लीट हो और वो अभी रेडी टू कंज्यूम हो। फॉर एग्जांपल आपने मार्कर प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना, तो मार्कर रेडी टू कंज्यूम हो, कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर सकता हो, ना कि अगर मार्कर रेडी टू कंज्यूम ना हो, फॉर एग्जांपल उसका कैप रह रहा हो या उस पर प्रिंटिंग रह रही हो, ठीक है, या उसमें सीआई का कोई इशू हो, जो 80% कंप्लीट हो बाकी 20% कंप्लीट ना हो, या 50% कंप्लीट हो 50% कंप्लीट ना हो, तो ऐसे गुड्स पे अगर खर्चा हुआ है ना, तो वो एक्सपेंडिचर हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम फाइनल गुड्स का खर्चा लेंगे। फाइनल गुड्स के वो गुड्स जो हमने एक साल के अंदर प्रोड्यूस किए और वो रेडी टू कंज्यूम हो, तो उन सब पे जो भी खर्चा आया होगा उसको क्लब करेंगे, यानी जमा करेंगे, और जो भी फिगर आएगी वो हमारे पास जीएनपी या जीडीपी की फिगर होगी अंडर एक्सपेंडिचर अप्रोच। अब आपने अपने सवाल पूछे। इन शॉर्ट केस में इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होंगे। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी तक फुली कंप्लीट ना हो। तो अगर फुली कंप्लीटेड गुड पे आपने खर्चा किया है तो वो उस हम इस अप्रोच के अंदर उसको नहीं लेंगे। अब आप पूछे शाबाश, इसमें भी वही डबल काउंटिंग और इंटरमीडिएट गुड्स का इशू आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हम कर चुके हैं, कंक्लूजन भी आप पढ़ लें। कल इंशाल्लाह इस पे करेंगे न्यूमेरिकल, और इस चैप्टर को भी वाइंड अप, टॉपिक को भी वाइंड अप कर लेंगे। जी, अब आप पूछे शाबाश, जैन, अजहर, शमीन, इकरा, अहमद, शाबाश पूछे। पूछे जी पूछे। तो 9 नंबर तक ये सवाल आ चुके हैं जी। ये इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये अलहदा भी आपसे पूछ सकते हैं कि नेशनल इनकम में हम इनकम अप्रोच यूज करते हैं, लेकिन इनकम अप्रोच में कुछ चीजें हमने नहीं लेनी, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो ये इनकम अप्रोच में क्या मसला हो सकता है? डबल काउंटिंग का इशू हो सकता है। इंटरमीडिएट अप्रोच में क्या मसला हो सकता है? सॉरी, एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स का मसला हो सकता है कि हम इसमें वो फिगर भी लेंगे जो कि अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किए। ठीक है जी, तो ये था आपका इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंशाल्लाह कल इस पे करेंगे हम न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के बाद हम फिर जाएंगे इक्विलिब्रियम की तरफ, और इक्विलिब्रियम आप लोगों का इंशाल्लाह वही इक्विलिब्रियम होगा जो हमने उधर पढ़ा था, सेम वही एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड कर वो फलां फलां फलां। बस जी, अब आप पूछे शाबाश। 1-2 मिनट आप लोगों के पास, सवाल टाइप करते जाए। किसी को कोई ऐसी चीज जो कि समझ ना आई हो तो पूछ लीजिए।
लोग इतने खामोश क्यों? वो अपलोड कर दिया ना भाई मेरे, तो अपलोडेड है, कल तो अपलोडेड है भाई, कल वाला तो अपलोडेड, 16 वाला भी अपलोडेड है, 15 वाला भी अपलोडेड है।